तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। आपका हमारे आज की वीडियो में तो आज हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग में पैसा बनता कैसे है। भाई हमने अक्सर सुना है कि ट्रेडिंग में पैसा बनता है, ट्रेडिंग, और हमने देखा भी है कि ट्रेडिंग में पैसा बनता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ट्रेडिंग में पैसा कब बनेगा और कब नहीं बनेगा। हमें ये समझ में नहीं आता। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी पॉइंट के ऊपर है कि ट्रेडिंग में आखिर पैसा कब बनता है और कब नहीं बनता है। मतलब कब हमें प्रॉफिट होगा और कब हमें अपना एसएल लेना पड़ेगा, या कब हमें ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, और अगर हमने उस समय ट्रेडिंग कर ली तो कब उस समय हमें एसएल लेना पड़ेगा। टाइम फ्रेम पे लगाना चाहिए। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जब हम देखते हैं कि मार्केट किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो देखो अगर आज की हम बात करें तो मार्केट 6 तारीख को आया था इस रेंज के अंदर। ये देखिए 8 तारीख को इस रेंज में आया था। मार्केट ने बाकायदा पुल बैक लिया था, इस लेवल को रिटेस्ट किया था और रिटेस्ट करने के बाद इस रेंज के अंदर आया था। ठीक है, तो कितने दिन बिता दिए इसने लगभग 4 दिन, कम नहीं सही तो पूरा महीना इस रेंज में बिताया है। ठीक है, क्या कर रहा था ये 8 तारीख से नीचे आया, फिर नीचे गिरता है, फिर तो एक सेटअप तो यहाँ बनता है ट्रेड करने का। जैसे इसने इस ट्रेड लाइन को क्रॉस किया, 5 EMA ने भी क्रॉस किया साथ में इसको, तो ये सेटअप बनता है। लेकिन ये शुरू के 5 है ना, तो एक सेटअप तो ये बनता है। फिर इसने ये रेंज बना दी यहाँ पर। आप कहोगे कि सर आप बैंक निफ्टी में बता रहे हो, निफ्टी में बाकी देखो, बैंक निफ्टी जो है ना वो भी सबसे सेफ है। अगर आप सेफेस्ट ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सबसे सेफ इस समय बैंक निफ्टी है। क्योंकि इसमें जो प्रीमियम है उसका डिके बहुत कम है ना, इसका डिके बहुत कम है प्रीमियम का। वो डिके कम होने के कारण ये एक बायर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि डिके अगर कम रहता है तो क्योंकि मंथली एक्सपायरी तो बैंक निफ्टी में डिके कम रहता है ना, और निफ्टी में ज़्यादा डिके रहता है, तो हमें लॉस ज़्यादा होता है निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर एक पुलबैक लिया, जैसे हमने एक बात तो बताते हैं कि हमने ये स्ट्रेट लाइन पे क्लोजिंग पे यहाँ पर एंट्री ली। अगर ये बैंक निफ्टी यहाँ पर एक पुलबैक ले लेता है तो प्रीमियम कुछ खास नहीं गिरेगा। ठीक है, लेकिन निफ्टी का प्रीमियम पूरा की पूरा मोमेंटम खा चुका होगा इस पुलबैक के साथ, और जब आप यहाँ जाओगे ना तब उस निफ्टी का प्रीमियम में आपको प्रॉफिट तो दूर गया, आप कॉस्ट टू कॉस्ट आओगे इस कैंडल के ऊपर आप। लेकिन बैंक निफ्टी वापस जैसी स्ट्रेट लाइन को फिर से निकालेगा ना, आप प्रॉफिट में आना शुरू हो जाओगे, है ना। तो बैंक निफ्टी में अपने को एसएल की जगह मिली, साथ में अपने का लॉस भी कम हुआ, और प्रॉफिट अगर मार्केट निकल गया तो ज़्यादा हो गया। तो कई बार क्या होता है, हम लोग एंट्री ले लेते हैं, लेकिन एंट्री लेने के बाद हम सोचते हैं यार ये पुल बैक तो नहीं दे रहा है, तो हम उस पुल बैक के लिए वेट कर सकते हैं। पुल बैक मान लेते हैं कि जैसे ये कैंडल बनी है तो इस कैंडल का लो तक पुल बैक मानेंगे। जैसे इस कैंडल का लो तोड़ेगा तो ये पुल बैक नहीं करेगा, ये क्या हो जाएगा, ये एसएल देने लग जाएगा। तो कैंडल के लो के नीचे हम अपना एसएल लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इसने गया ये यहाँ पे हमें ट्रेड मिलता है। इसको हम 5 मिनट पे ज़्यादा समझेंगे, समझ में आएगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं ट्रेंड के डायरेक्शन की। तो जैसे कि ये मार्केट इस दिन यहाँ पूरा दिन बिताता है इस रेंज में, आपको ये बॉक्स भी पूरा समय बिता दिया, मार्केट ने पूरा दिन बिता दिया। नेक्स्ट डे ये ओपन होता है, यहाँ पर लेवल को रिटेस्ट करता है 5 EMA टच करके 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और भी जैसे ही हाई ब्रेक करता है इसमें ट्रेड बनता है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें 5 मिनट में यहाँ पर एक फ्लैग देखने को मिलेगा। जब ये इसने तोड़ा होगा तो यहाँ पे फ्लैग के साथ एंट्री बनती है इसमें 5 मिनट में। ठीक है, अब 1 आवर चार्ट पे हमने क्यों लगाया था, क्योंकि हमें एक रेंज दिख रही थी कि मार्केट इस रेंज में रिजेक्शन ले रहा है, इस रेंज पे सपोर्ट ले रहा है। जैसे सपोर्ट मिल गया हमको। अब हम बात करेंगे 15 मिनट की। यहाँ पर ये पूरा चैनल ट्रेड लाइन के ऊपर चल रहा था। ठीक है, ट्रेड लाइन पे चल रहा था, फिर इसने देखो ट्रेड लाइन ब्रेक करने के बाद हमें एक लो तोड़ने की, या अगर आप अपर ट्रेंड में हो और चैनल में चल रहा हो तो एक रेजिस्टेंस तोड़ने की तक वेट करना चाहिए, क्योंकि अगले रेजिस्टेंस पे ये
रिजेक्शन लेके उस रेंज में साइडवेज हो सकता है, जैसे कि सेम यहाँ हुआ, इसने ट्रेड लाइन तोड़ी यहाँ पर और यहाँ पे नीचे से रिजेक्शन लिया और यहाँ इस रेंज में साइडवेज हो गया 2:45-3 बजे, फिर एक तोड़ा उसके हाई से रिजेक्शन लिया और ये नीचे आ गया। फिर इसने यहाँ पर इस चैनल को फॉर्म इस ट्रेड लाइन पे चला, इसने एक कैंडल ली, नीचे आया। अब देखो ट्रेड कहाँ बनता है, यहाँ पर बनता है। इसने नीचे ब्रेक की, साथ जैसे ही लो तोड़ा यहाँ पे एक ट्रेड बनता है और ट्रेड में यहाँ का ये रिजेक्शन का टारगेट पहला रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन, जैसे कि मैंने अभी बताया कि पहला रिजेक्शन हमें देखने को मिलता है और रिजेक्शन जैसे वहाँ पे रिजेक्शन पे क्या होता है कि मार्केट में 2 प्रकार के प्लेयर्स हैं, एक स्कैल्पर है, एक ट्रेडर, एक डायरेक्शन ट्रेड करते हैं, एक स्कैल्पर लेते हैं। तो स्कैल्पर जो क्या करेगा, स्कैल्पर एक कैंडल का होता है, जैसे ही यहाँ पे लो ब्रेक होगा लोग एंट्री लेंगे, जैसे ही उनके रिजेक्शन पे जाएगा स्कैल्पर अपना प्रॉफिट बुक कर देंगे और ये कैंडल बन जाएगी। ठीक है, अब अगर सेलर्स में दम होगा तो वापस इसके लो को तोड़ के इसको लाएंगे तो इसके नीचे ये प्रीवियस डे क्लोजिंग तक आ जाएगा, देखा होगा आपने कभी भी। और या फिर ये यहीं से रिजेक्शन लेके ऊपर चला गया, तो क्या हुआ, ये दिन भर साइडवेज हो गया। ये बात करें हम, क्या हुआ, ये मार्केट ने कल पूरा दिन बिताया था एक रेंज के अंदर, ये रेंज को बिताया था, साथ में यहाँ पर एक ट्रेड लाइन आ रही थी, क्या थी ये, 2 दिन की ट्रेड लाइन थी। ठीक, जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर ओपन हुआ 15 मिनट की कैंडल लेके इनसाइड दी, जैसे इसने इसका हाई ब्रेक किया, यहाँ पे एक ट्रेड बनता है और ट्रेड के साथ ये ट्रेड एग्जीक्यूट होता है और हमें प्रॉफिट बुक करा देता है। अब ये प्रॉफिट हमें निफ्टी में भी देखने को मिलेगा, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पर बहुत सेफेस्ट जोन में है इस समय। बैंक निफ्टी में देखो हमें प्रॉफिट से मतलब है, क्या हम यहाँ जुआ खेलने के लिए आए हैं क्या? नहीं, हम यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं। ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं तो हम क्या करेंगे, सेफेस्ट जगह देखेंगे जहाँ हमें ज़्यादा सुविधा रहे प्रॉफिट की, है ना। हमें जहाँ प्रॉफिट मिलने की संभावना ज़्यादा है, ज़्यादा परसेंटेज है और ट्रेड में लॉस होने की संभावना कम है। ठीक है ना, कि यहाँ पर एंट्री ली। देखो पहले तो यहाँ एंट्री बनती नहीं, क्योंकि 5 मिनट का हाई ब्रेक नहीं हुआ था, तो यहाँ पे एंट्री बनती नहीं आज, है ना। लेकिन फिर भी अगर किसी ने कहा यार ये एक कैंडल बनी और इसके हाई पे मैं एंट्री कर लूँ, तो इसने किसी ने एंट्री करी, वैसे ही मार्केट यहाँ से इसने पुल बैक दे दिया रेड कैंडल के साथ, है ना। रिटेस्ट के दो, पुल बैक के दो, जो कहना है के दो आपको ना। लेकिन जैसे ही इसने पुल बैक दिया तो अब यहाँ पर बैंक निफ्टी में लॉस बहुत कम दिख रहा होगा, बहुत कम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे निफ्टी ने अगर ये कैंडल निफ्टी में बनती तो ये पूरा मोमेंटम जो है अपने प्रीमियम का खा चुकी होती ये कैंडल। और अब आप ये कैंडल कंप्लीट, अगर मतलब इस कैंडल के हाई के ऊपर जो आपने अगर यहाँ एंट्री ली ना, समझ लो यहाँ तक वो आपका केवल प्रीमियम कॉस्ट टू कॉस्ट से आया होगा। लेकिन बैंक निफ्टी ने फिर से यहीं से इसको प्रॉफिट देना शुरू कर दिया होगा और ये 3 कैंडल लगातार बनी। अब देखो क्या हुआ था, जो मैंने आपको बताया कि ये ट्रेड लाइन तोड़ी, साथ में एक ये रेंज भी तोड़ी, 2, एक तो ट्रेड लाइन तोड़ी, साथ में एक रेजिस्टेंस भी, कम से कम एक रेजिस्टेंस तो टूटना चाहिए ताकि हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जा सके। लेकिन जो सेकंड रेजिस्टेंस के बीच में ओपन होता है, सेकंड रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, टाइम बिताता है और 15 मिनट के बाद जैसे ये ब्रेक करता है, इसमें लगातार 3 ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिलती है और यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड बनता है। तो मतलब आप मार्केट में आपको शांति से बैठना आना चाहिए। आप शांति से बैठिए, मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए कि मार्केट कोई पैटर्न बना रहा है। जब तक मार्केट कोई पैटर्न ना बनाए, उस पैटर्न का ब्रेकआउट ना करे किसी कंडीशन के साथ, तक आपको उसमें एंट्री नहीं लेना है। अब आप सोचो कि दिन भर में मार्केट 5 मिनट की कैंडल पे दिन भर एंट्री बनाएगा, आप दिन भर ट्रेड लोगे? भाई मार्केट को किसी रेंज बनाने दो, कोई पैटर्न बनाने दो और उसका ब्रेकआउट करने दो, तो आपको एंट्री मिलेगी। समझ गए बात को? देखो पैसा सेटअप से बनता है, साइकोलॉजी से बनता है। ठीक है, 90% साइकोलॉजी, 10% सेटअप। अब साइकोलॉजी इसमें क्या है, देखो सेटअप तो हर जगह बनेगा, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी सही है तो सेटअप आपको दिखेगा कि कहाँ बनेगा। तो रोल कहाँ पर, क्या किस चीज़ का ज़्यादा हुआ यहाँ पे, साइकोलॉजी का। मतलब आपको पता होना चाहिए कि सेटअप कहाँ बनेगा, नहीं तो आप तो हर कैंडल के साथ एक सेटअप ढूंढोगे। यहाँ पुल बैक आ रहा है,
यहाँ ट्विज़र बॉटम आ रहा है, यहाँ पे ये यहाँ पे डबल बॉटम आ गया। देखो अगर और एक जगह प्रॉफिट हो गया तो आप मार्केट से दूर बैठिए। और मैं तो कहता हूँ अगर आपको प्रॉफिट हो गया है तो आप दूर बैठ के मार्केट को ऑब्ज़र्व कीजिए और देखिए उसको कि मैं शांति से बैठ सकता हूँ अपने एक प्रॉफिट के साथ। अब मुझे चाहे जितना 500 का हुआ है, 1000 का हुआ है, 2000 का हुआ है, प्रॉफिट हो गया है, अब मैं शांति से बैठ के देखूँगा। और आप उसको ऑब्ज़र्व कीजिए मार्केट को, और आप उसको ऑब्ज़र्व जब करोगे तो क्या होगा, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगी कि यार मैंने अपना प्रॉफिट को होल्ड करके, जब लास्ट में आप मार्केट को 3 बजे बंद होगा और आपके हाथ में प्रॉफिट दिखेगा तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि ज़्यादातर बार क्या होगा, 10 में से 8 बार आप सही निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि मार्केट एक ही बार मोमेंटम दिखाता है, बार बार नहीं दिखाता है ना। तो 10 में से 8 बार एक ही बार मोमेंटम दिखाता है, लेकिन 10 में से 2 बार ये दिन भर ट्रेड देगा। समझ गए? ये कंडीशन को फॉलो करो। हमने लगाया 1 आवर का चार्ट फ्रेम। हम क्या देख रहे हैं कि इसने इस रेंज का ब्रेकआउट कर दिया है, इस रेंज का ब्रेकआउट किया है जिसमें ये फंसा हुआ था। कल इसने ब्रेकआउट किया था, फेल हो गया था, मतलब 2 दिन पहले इसने इस रेंज का ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट फेल होके ये नीचे आ गया था। यह कहें कि शायद ये हाँ ब्रेकआउट फेल करके नीचे आ गया था 1 आवर की टाइम फ्रेम चार्ट में, है ना। तो क्या हुआ, आज इसने ब्रेकआउट भी किया है इस रेंज का, साथ में इस हाई के ऊपर क्लोजिंग भी दी। अब ये आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग। अब क्या, अब मान लेते हैं कि कल मार्केट इस रेंज में ओपन हो जाता है, कल मार्केट इस रेंज में ओपन हो जाता है। अगर मार्केट कल इस रेंज में ओपन होता है और यहाँ पे 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट का टाइम बिताए और वापस अगर ये अपने हाई को तोड़ता है तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने को मिल सकता है, जो इसको ले जाएगा। ये मिल रहा है 433 का मिलेगा आपको पहले तो, है ना, क्योंकि यहाँ इसने इस लेवल का रिजेक्शन लेके इस लेवल को रिटेस्ट करके गिरा था ये, ठीक है। 450,433 को रिटेस्ट करके गिरा था। तो पहले क्या होगा, अगर ये शुरू, देखो हो सकता है कि मार्केट ओपन हो और 5 मिनट की कैंडल ही सीधे 433 तक निकल जाए। क्या होगा कि मार्केट सुबह के मोमेंटम में ऊपर ओपन होगा और जैसे ही ऊपर जाएगा यहाँ पे लोग अपनी पोजीशन को कवर, सेलर अपनी पोजीशन कवर करने लगेंगे और 433 तक इसको ले जाएंगे। वो 433 पे एक रिजेक्शन लेके एक कैंडल क्लोज करे, यहाँ पे पुल बैक दे, और पुल बैक के बाद ये अगर ये इस लेवल को निकालता है तो हमें 603 का टारगेट देखने को मिलेगा। या फिर क्या होता है, ये मार्केट ओपन ही गैप अप हो जाए 433 के पास या 603 के पास, तो क्या होगा इसमें, देखो पहले तो ये इस लेवल के पास क्या जा रहा है, पहली बार जा रहा है, तो यहाँ पे रिजेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ 433 का रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। और या तो 400 जैसे ही यहाँ ओपन होगा ना, पहली कैंडल आपको रेड कैंडल देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी, उसका कारण है कि जो जिन लोगों ने यहाँ पे इसको बाय किया होगा, आज बाय किया होगा या कल बाय किया होगा, वो सब लोग जैसे ये गैप ओपन होगा ना तो इस यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, कैंडल रेड बन जाएगी, रेड कैंडल बन जाएगी। फिर ये यहाँ पे टाइम बिताएगा और उसको फिर ये रिटेस्ट करके जब इस टेबल को निकालेगा ना, फिर ये कभी भी निकाले, 1 घंटा 2 घंटा समय बिताए, 3:30 बजे, 11:30 बजे, 12:30 बजे निकाले इस लेवल को, तो हमें एक और मोमेंटम इसके ऊपर फिर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर ओपन करके अगर ये नीचे का लो तोड़ देता है तो वापस हमें ये 649, 630 या फिर, और फिर अगर इसको तोड़ता है तो फिर हमें वापस ये इसके कल प्रीवियस डे लो तक मिल सकता है। ये कंडीशन बन जाती है कि ये ओपन होता है और लो ब्रेक करता है तो हमें प्रीवियस डे लो का टारगेट देखने को मिल जाएगा। तो 630 से भी रिजेक्शन ले सकता है। ये कारण क्या है, क्योंकि इसने 630 के नीचे रेंज बनाई है, क्योंकि 630 के नीचे रेंज बनाई तो 630 का एक रिजेक्शन ले सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज हुए फिर पुल बैक ले या फिर रनिंग में नेक्स्ट कैंडल के साथ ये लो ब्रेक करने के साथ ये आता है तो यहाँ पर रिजेक्शन लेगा, ये सीधे यहाँ वापस इस रेंज में एंट्री कर देगा और हमें एक टारगेट जो है फिर बड़ा देखने को मिल सकता है। ये वापस इसी रेंज में आ सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितने भी बायर्स हैं ना ये सब सेलर्स बन जाएंगे फिर, और सेलर भी एंट्री मार लेगा यहाँ पर इसके नीचे। बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये ऊपर ही ब्रेक करेगा। क्यों? क्योंकि ये जब तक इस रेंज के ऊपर है, यहाँ पर जब तक ये प्रीवियस इस रेंज के ऊपर 433 420 के ऊपर रहेगा, यहाँ पे बायर्स को कैच करने के लिए बैठे रहेंगे। जैसे ही नीचे आएगा 420 के ऊपर इसको
बायर्स कैच कर लेंगे। ठीक है, और अगर ये गैप डाउन ही ओपन हो जाता है यहाँ पर 420 के आसपास, तो फिर ये होता है यहाँ पर इस रेंज में, और ये साइडवेज रह सकता है कल के दिन। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम रोज़ लाइव ट्रेडिंग सेशन में भी लाइव आते हैं सुबह 9 बजे से 3 बजे तक। ठीक है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे लाइव ट्रेडिंग सेशन में। और ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छी बात मैं ये कहूँगा कि आप पहले फ्रंट पेज नाम का एक ऐप आता है, उसको डाउनलोड कीजिए। उस पर महीने 2 महीने 10 लाख रुपए मिलते हैं ना, आप उसे 10 करोड़ बनाइए अपने सेटअप से, अपनी साइकोलॉजी से। और जब आप उस 10 लाख को 10 करोड़ बना दोगे ना अपने सेटअप से, अपनी साइकोलॉजी से, तो आप समझ लेना कि आप ट्रेडर बन गए हो। और फिर आप 10,000 रुपये ला के एक लॉट से ट्रेड कीजिएगा उस सेटअप के साथ। फिर देखिए आपको ऐसे प्रॉफिट नहीं होता है। साइकोलॉजी और सेटअप ये दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ट्रेडिंग में। अगर ये दोनों पे आपने काबू कर लिया ना, तो आप एक ट्रेडर बन के रहोगे। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।